हेलो गाइस। तो हमने पिछली क्लास में हमने देखा था रियल जावास्क्रिप्ट का हमने इंट्रोडक्शन किया था। और आज से हम एक बार मैं आपको वापस से आगे का चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स के बारे की। कंपोनेंट्स क्या होते हैं उससे पहले मैं आपको वो बताना चाहूँगा कुछ चीज़ें कि जो पिछली क्लास में मैंने कवर की थी वो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि रिएक्ट क्या है। रिएक्ट आपकी एक यूआई लाइब्रेरी है। ओके। एंड इसमें हम कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। इसमें हम वर्चुअल डॉम का यूज किया जाता है और इसमें हम JSX का यूज करते हैं। यूज JSX। ओके। और ठीक है, JSX जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन। ओके, हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये हम सीखेंगे। कंपोनेंट्स। ओके, तो सिंपल सा है। कंपोनेंट का मतलब पहले हमें पता होना चाहिए। तो कंपोनेंट का मतलब है यूआई का एक छोटा रीयूजेबल पार्ट। आप इसको कह सकते हैं रीयूजेबल यूआई पार्ट। कि आपने कोई इसको एग्जांपल की तरह से समझाता हूँ। जैसे कि हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम किसी का क्या लिखते हैं, पहले एक मॉडल तैयार करते हैं और उसी मॉडल पे हम थाउजेंड्स ऑफ जो है मॉडल्स तैयार किए जाते हैं। तो वैसा ही कुछ होता है जिसको हम बार बार एक बार बना देंगे और इसी को हम बार बार यूज करेंगे, तो वो आपका कंपोनेंट्स कहलाता है। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल में आपको दो जैसे हम यूज़ करेंगे। सपोज कीजिए मोबाइल ऐप जब देखते हो कि आप मोबाइल ऐप, उस मोबाइल ऐप में आपने देखा होगा हेडर होता है आपका। ओके, हेडर होता है आपका, ठीक है ना। तो मैं एक चीज़ समझा देता हूँ। हेडर क्या है, ये भी आपका कंपोनेंट है। ठीक है, फुटर है, ये भी क्या है आपका एक कंपोनेंट है। प्रोडक्ट कार्ड, प्रोडक्ट कार्ड भी क्या है आपका एक कंपोनेंट है। ओके, एंड बटन, बटन भी क्या है आपका एक कंपोनेंट है। मतलब कि हमें इन चीज़ों को, ये जो चीज़ें हैं मेरी मल्टीपल जगह जाकर यूज आ रही है, तो इसीलिए इनको बोला जाता है रीयूजेबल यूआई पार्ट। ओके, जस्ट लाइक कि रिएक्ट में भी छोटे छोटे क्या ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है ना, जब मिलकर एक बड़ा यूआई बनता है। ठीक है, छोटे छोटे ब्लॉक्स होंगे, उन ब्लॉक्स से मिलकर ही क्या बनाएगा, रिएक्ट में यूआई का पार्ट बनता है। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स के टाइप। कंपोनेंट टाइप्स कि कंपोनेंट के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो कंपोनेंट्स आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। और सेकंड होता है आपका क्लास बेस्ड कंपोनेंट, क्लास बेस्ड कंपोनेंट। ओके, देखिए फंक्शनल कंपोनेंट जो है इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो है ये मॉडर्न रिएक्ट में यूज़ किया जाता है, मतलब हाल फिलहाल में। बट ये जो है मतलब ओल्ड जो रिएक्ट में हम यूज़ करते थे उसमें क्लास भी यूज़ करते हैं, और उनका आई थिंक हम करते भी नहीं हैं। ओके, क्योंकि ओल्ड हो चुका है। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में कोडिंग के थ्रू समझाना चाहूँगा एक्चुअली में होता है क्या। तो सबसे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो ओके, यही मैं बना लेता हूँ एक प्रोजेक्ट माइन। ऐसा करता हूँ मैं स्टार्टिंग से बना लेता हूँ रिएक्ट इन माई वीडियोज। एंड यहाँ मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ रिएक्ट के नाम से, ठीक है। तो न्यू फोल्डर रिएक्ट, ठीक है। एंड इसी फोल्डर को मैं यूज कर लेता हूँ। एंड ओपन दिस फोल्डर in my E drive, react and select save। डेस्कटॉप पे मैं फिलहाल सेव कर देता हूँ इसको। तो
ठीक है, ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया एक नाम से, यस आई ट्रस्ट, क्लोज इट। ओके, दिस वन इज माय फोल्डर स्ट्रक्चर, ये मेरा फोल्डर का स्ट्रक्चर है। तो मैं एक वेलकम कंपोनेंट, वेलकम नाम से एक कंपोनेंट बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कंपोनेंट बनाता हूँ। कंपोनेंट बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बना लेता हूँ कंपोनेंट के नाम से फोल्डर बना लेता हूँ पहले, इस फोल्डर में फाइल का नाम बनाता हूँ वेलकम नाम से, वेलकम डॉट, देखो JSX लिखा, क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है, रिएक्ट का, सॉरी, वेलकम। वेलकम में भी लिखता हूँ, मैं आपको समझा रहा था फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक फंक्शन, फंक्शन में मैंने लिखा वेलकम, मैंने लिखा वेलकम, ठीक है। एंड सेकेंड, ये ऑटो सजेशन मोड है मेरा, ठीक है, ये लिखा। अब मैं इसमें रिटर्न कराऊंगा, इसमें देखो कुछ ना कुछ रिटर्न कराना पड़ता है जावास्क्रिप्ट में, और S2 में मैं रिटर्न करूंगा दिस वेलकम टू रिएक्ट, वेलकम टू रिएक्ट, रिएक्ट क्लास। ओके, ये मैं इसमें लिखता हूँ, ठीक है। एंड ये मैंने लिखा, रिटर्न किया, और साथ साथ मुझे इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। ओके, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और जो भी आपने कंपोनेंट बनाया है उसका नाम, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो आप लिखेंगे फंक्शन, एक वेलकम नाम से फंक्शन बनाया आपने, और फंक्शन में आपने लिखा रिटर्न वेलकम टू रिएक्ट क्लास, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट वेलकम लिखा। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताता हूँ। जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट नेम मस्ट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ये जो कंपोनेंट आपने स्टार्ट लिखा है बेटा, तो हमेशा ये जो है वो आपकी हमेशा कैपिटल लेटर में स्टार्ट होता है, यानी कि आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। ओके, मस्ट रिटर्न ओनली वन पेरेंट का एलिमेंट। ओके, और इसके साथ साथ आपको एक रिटर्न ओनली एक वन पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए इसका, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे वेलकम लिखा है, ओके, तो मैंने बना तो दिया मेरा कंपोनेंट, ठीक है, वेलकम के नाम से। अब इस कंपोनेंट को मैं यूज़ करूँगा इनसाइड में app.jsx, इसमें माई इनसाइड में app.jsx। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने एक रिएक्ट कंपोनेंट बनाया, तो मैं टर्मिनल में जाता हूँ। इस टर्मिनल में जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा मेरे यहाँ पे कि किस तरह का मेरा टर्मिनल बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा npm, सबसे पहले npm create, ये कमांड है आपकी @latest, और मैं इसे भी बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डॉट लगा दूंगा। डॉट मतलब मेरे रिएक्ट के अंदर ही में, तो ये मुझसे पूछ रहा है नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस एंड क्रिएट, ये ओके टू %y, तो y पे मैं एंटर करूँगा। अब ये मेरा क्या कर रहा है, कुछ डिपेंडेंसी जो है वो, अब मेरे को देखो एक चीज़ ने बताया कि करंट डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, प्लीज चूज हाउ टू प्रोसीड, रिमूव एग्जिस्टिंग फाइल एंड कंटिन्यू, इग्नोर फाइल्स एंड कंटिन्यू। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा करते हैं, रिमूव एग्जिस्टिंग फाइल्स एंड कंटिन्यू करके मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, एंड कंटिन्यू। ओके, अब मुझसे पूछ रहा है कि वनीला व्यू रिएक्ट, तो अभी हम रिएक्ट में कर रहे हैं। आपको फ्रेमवर्क पूछ रहा है कि आप किस फ्रेमवर्क वर्क करना चाहते हैं, तो मैं रिएक्ट लिख दिया। अब ये पूछ रहा है वेरिएंट, आप किस वेरिएंट का यूज करोगे, तो मैं जावास्क्रिप्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, करते हैं सिलेक्ट। यूज रोल डाउन विद, ये एक्सपेरिमेंटल वर्जन है, तो अभी मैं इसके लिए नो कर रहा हूँ। एंड इंस्टॉल विद npm स्टार्ट नाउ, तो यस, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने इसको इंस्टॉल किया, तो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, ये मेरे लिए एक डिपेंडेंसीज यूज़ करके दे रहा है, जो कि npm है, यानी कि npm क्या है, मेरा नोड पैकेज मैनेजर है, जो कि रिक्वायर्ड मेरे प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए कुछ डिपेंडेंसीज है उनको इंस्टॉल कर रहा है मेरे सिस्टम में। ओके, तो ये इंस्टॉल्ड होता है, हो रहा है, तो देखिए इंस्टॉल हो रहा है, उसमें मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ कि जो कंपोनेंट बनाया था ना, वो हमेशा आपके कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होना चाहिए, मस्ट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ओके, एंड मस्ट रिटर्न ओनली वन पेरेंट एलिमेंट। ओके, तो देखिए ये सोर्स एक फोल्डर है, इसने क्रिएट कर दिया हमारे लिए, इसमें हमारा app.js होता है जो कि रन हो रहा होता है, और ये हमारे index.css होती है जो कि हमारे CSS के लिए यूज़ की जाती है।
ये main डॉट जी एस एक्स है कि जहाँ से create document डॉट गेट एलिमेंट में आईडी है, जहाँ डॉट, और ये यहाँ से हमारा रेंडर हो रहा था कोड। रो क्या रेंडर करता है, ये हमारे ऐप को रेंडर कर रहा होता है। ओके, और ये होती है हमारी ऐप डॉट जी एस एक्स। ऐप डॉट जी एस एक्स के अंदर हम हमारे जो जितने भी हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो इसको एक बार इंस्टॉल हो जाने देते हैं। सबके लिए मुझे इन चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एसवीजी मैं फिलहाल इनको रिमूव कर रहा हूँ। ओके, काउंट स्ट्रीट एंड मैं इस पूरे को ही रिमूव कर देता हूँ यहाँ से फिलहाल के लिए। तो मैं यहाँ से रिमूव कर दिया और सिंपल सा मैं यहाँ पे एक रिटर्न कर देता हूँ हाय, H1 के रूप में लिख देता हूँ हाय हेलो। ठीक है, इतना समय पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक इंस्टॉल हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट बना लेता हूँ। मेरे सोर्स, याद रखना आप कंपोनेंट बनाओगे वो सोर्स फोल्डर में बनाओगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे components। ओके, इन माय सोर्स वेयर इज माय कंपोनेंट, आई थिंक अभी वर्किंग में चल रहा है, हो गया राइट। एंड दिस कंपोनेंट आई विल क्रिएट अ वेलकम dot jsx. Okay, inside this I will create a function. Name is always start with capital letter and parentheses, and आपको कर्ली ब्रेसेस लेने हैं यहाँ पे, और आपको रिटर्न करना है, रिटर्न S2 में करना है आपको, रिटर्न आपको S2 में करना है क्या, वेलकम टू द रिएक्ट। ओके, वेलकम टू द रिएक्ट आपको करना है। ओके, इंस्टॉल्ड हो रहा है अभी आई थिंक, और साथ साथ FUN यहाँ पे मिस्टेक करिए सिटी, और मुझे इसको एक्सपोर्ट करना होगा। अब यहाँ लिखेंगे एक्सपोर्ट एंड डिफॉल्ट एंड योर पेरेंट नेम इज वेलकम। ओके, तो मैं यहाँ पे व्हाट इज दिस, कुछ एरर दे रहा है मेरे को। ठीक है, तो फिर इंस्टॉल हो जाने दो, उतने में आपको आगे की चीज़ें जो है वो बताऊंगा। पहले एक बार इंस्टॉल हो जाए, इंस्टॉल होने दो, उसके बाद मैं अब क्या करूँगा, जो मेरा ऐप डॉट JSX ये मैंने क्या बनाया, वेलकम नाम से कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को मैं यूज करूँगा मेरे ऐप डॉट JSX में। अब देखिए आप, ये जो ऐप डॉट JSX है ना मेरा, यही क्या हो रहा है, मेरा रेंडर होगा, मतलब कि मेरे को ब्राउज़र पे जब मैं इसको चलाऊंगा तो ऐप तो JSX में जो है, जो भी मैंने कुछ यहाँ पे कंपोनेंट है, कुछ भी लिखा हुआ है, वही मुझे क्या होगा वहाँ पे मेरे ब्राउज़र पे शो हो रहा होगा। ठीक है, तो एक बार इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं, वेट।